आपके साथ बवासीर, पाइल्स, जिसको महेसी के भी नाम से जाना जाता है, उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। मेरे चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये बादी बवासीर है या खूनी बवासीर है, इसका क्या इलाज है, इसकी कौन सी बेस्ट रेमेडी है। तो मैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट इसी रेमेडी लाई हूँ, साथ साथ बहुत से स्पेशल टिप्स लाई हूँ जो आपके बहुत काम आएगा। तो इसके लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, ये आपके बहुत ही ज़्यादा यूज़ का है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि इस बीमारी में हम कैसे पहचान करें कि ये किस तरह का बवासीर है, इसका इलाज क्या है, इसके लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, इसको हमें कैसे पहचानना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहचानते हैं कि बादी बवासीर क्या होता है और खूनी बवासीर। ये दो तरह से बवासीर की बीमारी होती है, जो शरीर में दो तरह से इसका इन्फेक्शन हो जाता है। तो जो खूनी बवासीर होता है वो इंटरनल पार्ट में होता है, यानी अंदर के मुख द्वार में अंदर की तरफ होता है, जो इस तरह से मस्से टाइप से निकल आते हैं, जिससे कि जब ये बाहर की तरफ प्रेशर पड़ता है तो इसमें ब्लड भी इसके साथ आता है, इसलिए इसको खूनी बवासीर कहते हैं। एक होता है बादी बवासीर, ये मुख द्वार पे होता है, इसमें बहुत ज़्यादा खुजलाहट होती है, जलन होता है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। तो ये दोनों बवासीर की बीमारी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी है। तो जो भी इससे सफ़र कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी है, उनके कष्टों को समझते हैं, इसलिए आपके साथ ये बेस्ट इसी रेमेडी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा इससे इन्फेक्टिव हैं तो इसे प्लीज़ आप डॉक्टर को ही इससे अच्छी सलाह लेके ही आप इसका ट्रीटमेंट कराइए। अगर ये शुरुआती है तो ये आपकी रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगी। तो सबसे पहले हम इसका कारण जानते हैं, जिससे कारण को हम दूर कर सकें कि बवासीर की बीमारी जो है ये दूर हो सके। और अगर हम इससे इन्फेक्टिव हो गए हैं तो ये किस तरह से हम इसे छुट्टी पा सकते हैं, यानी किस तरह से हम इसे मुक्ति पा सकते हैं। तो अगर आप ये सारे प्रिकॉशन को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। तो बवासीर पहले होता क्यों है, देखिए बवासीर मुख्यतः गुदा और मलाशय की नसों में संक्रमण या सूजन के कारण होता है। बवासीर होना बहुत कुछ हमारी दिनचर्या पर आधारित होता है। बवासीर होने के मुख्य कारण जैसे अधिक समय तक कब्ज रहना, लंबे समय तक बैठे रहना, खड़े रहना, भारी सामान उठाना, और कुछ बीमारियां आनुवंशिक भी होती हैं जिन लोगों को हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड करे तो आपको उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। हेलो, आई एम शशि। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसकी बेस्ट रेमेडी क्या है। वो है गाय का दूध और नींबू का रस। बस इसको लेना कैसे है ये आप सही तरीके से जान जाइए कि किस तरह से हम इसको लें कि ये बीमारी हमें बिल्कुल सी ख़त्म हो जाए, जड़ से बिल्कुल ये बीमारी ख़त्म हो जाए। तो ये रामबाण दवा की तरह काम करता है, क्योंकि ये दोनों डाइजेशन को मजबूत करता है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं रेमेडी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसको तैयार कैसे करना है। तो देखिए, एक नींबू ले लेंगे। सबसे पहला काम आपको करना है, नींबू को लेके एक पूरा नींबू आप यूज़ करेंगे, उसको कट कर लीजिए और उसके रस को सबसे पहले एक कटोरी में पहले निकाल के रख लीजिए। तो इसके सीड को हम निकाल देंगे। तो इस तरह से पहले नींबू का रस अच्छे से निचोड़ लेते हैं, यानी इसका रस रहे, और इसमें जो बीज है उसको हमें निकाल के फेंक देना है। तो आपको जैसे यूज़ हम बता रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से आप इसे यूज़ करिएगा। फिर आपको देखिए कितनी जल्दी, अगर ये शुरुआती बीमारी है आपकी तो बहुत ही जल्दी इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा और आप बहुत जल्दी इस बीमारी से मुक्ति पा जाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने नींबू के रस को निकाल दिया। अब इसमें जो बीज है उसको हम बाहर फेंक देंगे। ये देखिए, सारे बीज को निकाल के आपको बाहर फेंक देना है। अब क्या करना है, देखिए इसमें किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो ये आपको फ़ायदा नहीं करेगा। फिर आप कहेंगे हमने ये रेमेडी यूज़ की लेकिन हमें फ़ायदा नहीं किया। तो देखिए, इससे सबसे पहला आप काम है नींबू के रस को निकाल लेना, इस तरह से छान के रख लेना है आपको। फिर दूसरा काम है, दूध आप लेंगे। दूध किस तरह से लेंगे, दूध आपको बिल्कुल ना तो गर्म लेना है ना फ्रिज से निकाला हुआ दूध लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा दूध आपको लेना है। ठंडा यानी फ्रिज से आप बिल्कुल नहीं निकालेंगे, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे जो ठंडा हो जाता है दूध, उस तरह से ठंडा दूध आपको यूज़ करना है। फिर ठंडे दूध में आप ये नींबू का रस पूरा डाल दीजिए। एक नींबू का रस पूरा आपको डाल देना है। अगर दूध गाय का है तो बहुत ही ज़्यादा इसका बढ़िया रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो गाय का दूध ही आप कोशिश करिए कि आपको गाय का दूध मिल जाए। तो गाय के दूध में आप ये नींबू का रस डाल दीजिए
और इसको डाल के आपको तुरंत यूज़ करना है, यानी इसको डालने के बाद आपको रखना नहीं है, यानी दूध फटने ना पाए। तो आप जब आपको पीना है, जैसे आप फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद, क्योंकि ये खाली पेट पीना है तो आप फ्रेश हो जाइए, तो आप तुरंत इसको पहले यूज़ करिए। तो दूध ले लीजिए और नींबू पहले से निकाल के रखिए और फिर आप उसको तुरंत उसमें दूध को डालिए। दूध में इसको नींबू के रस को आप मिलाइए, मिक्स करिए और आपको इसको चम्मच से भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसको नींबू के रस को पूरा आप डाल दीजिए। इस तरह से हम डाल रहे हैं, देखिए पूरा नींबू के रस को हम इसमें डाल देते हैं। तो ये नींबू का रस डालने के बाद आपको मिक्स भी नहीं करना, आपको तुरंत इसको पी जाना है। तो यानी 1 गिलास दूध लीजिए और तुरंत नींबू का रस डाल के आप इसे तुरंत पी जाइए। तो इस तरह से आप बासी मुँह यानी सुबह खाली पेट आपको इसको करना है। 3 से 7 दिन तक आप इसे करिए और ज़्यादा अच्छा है कि आप इसे 15 दिन तक रेगुलर आप इसे यूज़ करिए, यानी इसे चम्मच से आपको चलाना नहीं है, बस नींबू का रस डालिए और आप इसे सीधा पी जाइए। इसे बटर मिल्क नहीं बनने देना है, इसे फटने देना नहीं है बिल्कुल, कि ये फट जाए, बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। तुरंत दूध में आप नींबू का रस डालिए और इसे पी जाइए। अब इस तरह से सेवन करेंगे तो आप देखेंगे जो आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बवासीर की बीमारी होती है, वो आपका पेट बिल्कुल साफ़ होने लगेगा और फिर आप देखेंगे बवासीर की बीमारी धीरे धीरे जो अंदर के मस्से हैं वो भी सूख के गिर जाएंगे और आपकी बवासीर की बीमारी ठीक होने लगेगी। अब इसमें हमें करना क्या चाहिए? बवासीर की अगर बीमारी हो तो हमें करना क्या चाहिए? बवासीर की परेशानी के समय पे आपको फाइबर युक्त फल सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इसमें सफ़ेद चावल की जगह आप ब्राउन चावल यूज़ करिए। खाने में दलिया और दालों को सेवन करिए। सुबह उठ के 2 से 3 गिलास पानी पीजिए और दिन भर 2 से 3 गिलास पानी पीजिए, इसी को आप दोहराइए। तो ये तो हो गया हमें क्या करना चाहिए। अब हम ये जान लेते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। हमें क्या नहीं करना चाहिए ऐसे समय पे? तले भुने चटपटे मसालेदार खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बादी वाली सब्जियां जैसे बैगन है, इन सब से बिल्कुल आपको परहेज़ करना चाहिए। ज़्यादा देर तक ना तो खड़े होना चाहिए, ना तो ज़्यादा देर बैठना चाहिए और बहुत ज़्यादा वेटेड यानी बहुत ज़्यादा भारी सामान आप बिल्कुल मत उठाइए। ये सारे प्रिकॉशन आपको फॉलो करना है अगर आप इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। अब हम आपको इसके लिए इम्पॉर्टेंट से टिप्स बता रहे हैं कि जो मस्से हो जाते हैं उसको हम किस तरह से गिरा सकते हैं। तो ये देखिए, इसको निमोली नाम से जानते हैं। ये नीम की बनी हुई गोली होती है, जो आँख जब उठ जाती है तो उसमें पीली वाली दवाई आती है, इसको हम यूज़ करेंगे। इसके साथ एलोवेरा जेल, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, यानी क्रीम फॉर्म में बना लीजिए। या फिर आपको इस तरह से फ्रेश नीम की निमोली मिल जाए पकी हुई, तो आप इसको एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके मस्से पे आप लगाइए। आप देखेंगे ये इतनी बढ़िया रामबाण दवा है कि मस्से बिल्कुल गिर जाते हैं। सेकंड टिप्स है कि आपको जब भी प्यास लगे दिन भर आप पानी की जगह ये बटर मिल्क पीजिए। बटर मिल्क में होता है छाछ को बनाइए और आप दिन भर जितना हो सके आपसे छाछ पीजिए। आप देखेंगे आपका डाइजेशन इतना बढ़िया हो जाएगा, पेट बिल्कुल साफ़ होने लगेगा और पेट में जो भी हमारे अनडाइजेशन की वजह से यानी जो कब्ज की वजह से बवासीर की बीमारी होती है, धीरे धीरे बिल्कुल ठीक होने लगेगी। तो आप इन सारे टिप्स के साथ ये रेमेडी जो हमने बताई है आप इसे फॉलो करिए। अगर आपकी ये शुरुआती बीमारी है तो गारंटेड इस रेमेडी से आपकी ये ठीक हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं आप, तो आप प्लीज़ उसे डॉक्टर से दिखा के कंसल्ट करके तभी आप अपना ट्रीटमेंट करिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ये बीमारी बढ़ जाती है तो होम रेमेडीज़ काम नहीं आते। होम रेमेडीज़ तभी काम आती है जब ये बीमारी आपकी स्टार्टिंग में हो, आप अभी इसे स्टार्टिंग में सफ़र कर रहे हो। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़, बहुत सारे लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, बहुत परेशान हैं, उन सभी लोगों के साथ इसे शेयर करिए। ये मेरा खुद का अनुभव नहीं, मैंने बहुत सारे पेशेंटों से इसको पूछा है, उन्हें ये रेमेडी यूज़ किया, उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा किया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ साथ बाबा रामदेव ने भी इस दवा को बताया है कि इस दवा को करने से 3 से 7 दिन के अंदर ये बवासीर की बीमारी ठीक हो जाती है। उन सारे अनुभवों के साथ मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने लाइक्स दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने अनुभवों को ज़रूर शेयर करिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।